आल्हा और ऊदल की कहानी उत्तर भारत के वीर योद्धाओं की गौरव गाथा है, जिनकी वीरता और बलिदान की गाथाएं बुंदेलखंड के लोक गीतों में आज भी जीवित हैं। यह कहानी 12वीं शताब्दी में महोबा के चंदेल राजा परमाल और उनके वीर योद्धाओं की है, जिनमें आल्हा और ऊदल का नाम प्रमुख है। पृष्ठभूमि: महोबा का चंदेल राज्य उस समय उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था। राजा परमाल का शासन महोबा पर था और उनकी सेना में कई वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थे आल्हा और ऊदल, जो उनके सेनापति बने। आल्हा और ऊदल के पिता का नाम देसराज था, जो महोबा के सेनापति थे। देसराज की मृत्यु के बाद आल्हा और ऊदल ने सेना की जिम्मेदारी संभाली और अपनी वीरता से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। आल्हा और ऊदल का वीरता: आल्हा और ऊदल दोनों ही बचपन से ही पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। वे दोनों राजा परमाल के लिए अत्यंत वफादार थे और हमेशा महोबा की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उनकी वीरता के किस्से चारों ओर फैले हुए थे। ऊदल विशेष रूप से अपनी तेज बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति के लिए जाने जाते थे, जबकि आल्हा अपनी अद्वितीय ताकत और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख युद्ध: आल्हा और ऊदल की सबसे प्रसिद्ध गाथा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध से जुड़ी है। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यह युद्ध दोनों राज्यों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। आल्हा और ऊदल ने महोबा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऊदल इस युद्ध में सबसे आगे थे, जबकि आल्हा अपनी रणनीतिक चतुराई से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध के दौरान ऊदल वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऊदल की मृत्यु ने पूरे महोबा को शोक में डुबा दिया, लेकिन आल्हा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने छोटे भाई के बलिदान का बदला लेने के लिए युद्ध को जारी रखा। कहते हैं कि इस युद्ध में आल्हा ने अपनी अपार वीरता से पृथ्वीराज की सेना को पीछे धकेल दिया। आल्हा का त्याग और संन्यास: ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा का मन युद्ध से हट गया। वह वीरता के साथ युद्ध तो लड़ते रहे, लेकिन ऊदल की मृत्यु ने उनके हृदय को बहुत गहरा आघात पहुंचाया था। इसके बाद आल्हा ने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया। उन्होंने युद्ध और राजपाट छोड़कर संन्यास का मार्ग अपना लिया और काशी चले गए, जहां वे भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। लोक गाथा में आल्हा और ऊदल की वीरता आज भी बुंदेलखंड और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोकगीतों और गाथाओं के माध्यम से जीवित है। आल्हा नाम से प्रसिद्ध ये लोकगीत न केवल उनकी वीरता की कहानी सुनाते हैं, बल्कि उनके बलिदान, भाईचारे और राज्य के प्रति निष्ठा की भी गाथा कहते हैं। उनकी यह कहानी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है और बताती है कि देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से बड़ा कोई धर्म नहीं। आल्हा और ऊदल की यह गाथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, बलिदान और निष्ठा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इसी प्रकार की हिंदी में स्टोरी सुनने के लिए आपका अपना चैनल TRA मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दो।